तो सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर कर ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी। कौटिल्य उन दोनों आदमियों से कहता है, देखो मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझाना मेरा फर्ज है। आखिर आप मेरे देश से संबंध रखते हो। अगर आप हम दोनों को यहाँ मार दोगे तो अपनी समस्या को बढ़ा लोगे। यहाँ दूसरे देश दो अनजान लाशों को देखकर, और वो भी भारतीय लाशों को देखकर, यहाँ की पुलिस हमारे कातिलों को ढूंढने में कोशिश करेगी और इस तरह आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो जिस भी साथी को ढूंढ रहे हो, मैं उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको मेरी मदद अभी नहीं चाहिए तो आने वाले फ्यूचर में मैं आपकी कभी भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप इतना तो यकीन मुझ पर कर ही सकते हो। आपने ही तो कहा है कि मैं नामी हैकर हूँ, तो मेरी काबिलियत पर आप इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। मुझे मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? भूमि कौटिल्य की ऐसी हरकतें और ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह इधर से उधर हिलते हुए कोशिश करती है और किसी तरह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। उधर उन्हें घेर कर खड़ी हुई औरतों में से एक पोजीशन ले लेती है। वह कौटिल्य पर वार करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह वार कौटिल्य पर करती, उससे पहले ही दूसरी तरफ जो आदमी खड़ा था वो हाथ के इशारे से करते हुए उसे रोक लेता है। रुको रुको। इसके बाद पहले आदमी की तरह वह देखते हुए कहता है, यह वाकई में बहुत साथी है। इसकी बात सही है। इस वक्त इससे जिंदा छोड़ना ही ठीक रहेगा हमारे लिए, और दीदी को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना सब देखने और सुनने के बाद भूमि कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी अपने हाथ में पकड़ी हुई टेप को वापस भूमि के मुंह पर लगा देता है और फिर भूमि को पकड़कर जबरदस्ती वापस संदूक के अंदर डाल देता है। फिर संदूक का दरवाज़ा बिना बंद किए ही उसे गाड़ी में के अंदर कर देता है। इसके बाद अपनी साथी की तरफ देख कर कहता है, हमें एक नए सिरे से तहकीकात करनी हो सकती है। हमारी छानबीन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मुझे जो करना है वह कर, लेकिन याद रख, अगर उसे कुछ हो गया ना, हमारी मौत पक्का है। एक तो टारगेट हाथ आकर भी निकल गया है, दूसरा अगर दीदी ने कुछ हो गया तो माँ साहब हमें कच्चा चबा जाएगी। ऐसा सुनने के बाद दूसरा आदमी उन फाइटर औरतों की तरफ देखते हुए कहता है और हाथ से इशारे से उसे उन्हें कुछ कहता है, जिसका मतलब था कि इसे जाने दो। तभी पहला आदमी उन औरतों से कहता है, रुको, अभी इसे छोड़ना मत। फिर दूसरा आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे दो लाशों को ठीक ठिकाने लगाना हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं हो सकती, और पुलिस वालों को जब तक इनकी लाशें मिलेंगी और तब तक इनकी अंजाम तक पहुंचेंगी, तब तक हम अपना काम कर यहाँ से निकल चुके होंगे। पुलिस वालों को काफ़ी दिन लग जाएंगे इनकी तहकीकात करने में। इस वक्त टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर ये झूठ बोल रहे होंगे, ये सब इन दोनों लड़का और लड़की दोनों की कोई चाल मिली भगत होगी, तो हम बड़ी ही मुसीबत में फंस सकते हैं। अब दूसरा आदमी पहले आदमी को जवाब देते हुए कहता है, तुम देख रहे हो, इस गाड़ी के सिवाय इस लड़के के पास कुछ नहीं है, और ये लड़की है जो कि मिस्टर मारवा की बहन है। अगर इसने इसे किडनैप किया है तो इसके किडनैप करने के बाद ये दोबारा मारवा हाउस में घुसकर अपनी जान नहीं बचा पाएगा। और रही बात इस लड़की की, इसे हम फिर कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने में पहला आदमी कहता है, इसे मारने में समय की कोई बर्बादी नहीं होगी, एक पल में ही ये कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकालता है, कौटिल्य की तरफ बढ़ता है। तभी उसके हाथ पर तेज झटका महसूस होता है और वह चाकू छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर नीचे की तरफ बिखर जाता है। वह आदमी दर्द से तड़प कर अपना हाथ पकड़ लेता है। तभी उसने घेरे हुए करीब 10 कदम दूर एक और नया घेरा दिखाई देने लगता है। उन्हें कुछ आदमियों ने घेर लिया था। तभी आदमियों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे, हाथों में लेटेस्ट गन थी। अब कौटिल्य अपनी ही जगह से खड़े होते हुए अपनी बड़ी सी अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज को चेंज करता है और अपनी टोन को अच्छा कर लेता है, और अपने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, बड़े अफसोस की बात है, मेरी मौत तुम लोगों के हाथों नहीं लिखी है। तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। बेहतर यही होगा कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे जल्द से जल्द भूमि मारवा से शादी करनी है। अब दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इन 5-7 हथियारों और आदमियों के सहारे तुम हमसे अपनी जान बचा सकते हो?
तुम नहीं जानते जिन औरतों ने तुम्हें घेरा हुआ है उनकी ताकत क्या है। अब कौटिल्य अपने हाथ को चटकते हुए कहता है, दरअसल तुम और तुम्हारी ये औरतें नहीं जानती कि एक हैकर के दिमाग की पावर क्या होती है। अपने हाथों को झटकते हुए कौटिल्य अपनी कलाई पर हाथ रख लेता है और उस पर हाथ सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि उन सीक्रेट डिजिटल अ, अ, बटनों पर रखता है जो उसने अपनी शर्ट के बटनों पर छिपाए हुए थे। यह कंट्रोलर कार थी और इस गाड़ी को लेकर कौटिल्य घूम रहा था। वह कोई मामूली गाड़ी नहीं थी। यह किसी भी मायने में एक सामान्य कार के मुकाबले काफी ताकतवर थी। इस वक्त इस गाड़ी की पावर दिखाने का कौटिल्य को एक्टिव कर देता है। अचानक से उस गाड़ी के ऊपर 10 से अधिक मशीन गन खड़ी हो जाती हैं और उसकी बॉडी पर अलग अलग तरह के हथियार दिखाई देने लगते हैं। ये सभी संचालित कर देता है, साथ में बहुत तेज भी हो कर देता है। कुछ अलग तरह के डिवाइस उस गाड़ी के चारों ओर तरफ घूम रहे थे, अलग अलग जगह से घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी डिवाइस खासकर हथियारों से कुछ ऐसे थे जो पहले देखे थे तो कुछ ऐसे थे जो आज पहली बार देख रहे थे, एकदम आधुनिक प्रकार के। ये सब देखकर वहाँ के लोग जो मौजूद थे सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब कौटिल्य कहता है, गन कैसे काम करती है ये तो तुम जानते ही हो ना, लेकिन मेरी वफादार गाड़ी वह छोटे छोटे खून में घुल जाने वाली जहरीले तीर भी हैं। छोड़ू क्या, बेहोशी की दवाई वाले। इसके अलावा छोटी सी इंट्रोडक्शन देने पर यह जहरीली हवा भी छोड़ती है। आप लोग डिसाइड कर लो कि कैसे मरना चाहोगे, और हाँ ये भी बता दो कि भूल तो नहीं गए हो मुझे मारना। तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तुम्हें कुछ ही पलों में जला सकता हूँ मैं। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? इतना कहकर कौटिल्य अपने गले और हाथ डाल लेता है और कपड़े का जो मास्क जैसे ही ऊपर की तरफ करते हुए अपनी नाक ढक लेता है। जैसे ही एक आदमी कौटिल्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए को आता है और कौटिल्य अपने हाथ की तर्जनी उंगली के नीचे हिलाकर उसे रोकते हुए कहता है, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गलती इंसान करते हैं और मशीन गलतियां नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ वो बार करती हैं जो हम आदेश देते हैं। मशीन गन कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक है। मुझे और मेरे आदमियों को छोड़कर ये एक पल में ही तुम सबकी जिंदगी को लाश के रूप में बदल देगी। कौटिल्य गाड़ी के खुले हुए पिछले दरवाजे के अंदर जाकर दोनों पैर मोड़ कर बैठ जाता है। फिर कहता है, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरा तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहता। वैसे मैं तुम लोगों से लड़ भी नहीं सकता, लेकिन बिना लड़े ही तुम जाने नहीं दोगे। फिर अपनी एक उंगली की ओर आगे करके उन सभी को दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे आदमियों को मारो, मैं तुम्हारे आदमियों को मारूंगा। अंत में जीत किसकी होगी? बिना दुश्मनी के और बिना किसी बात की लड़ाई के किसकी जीत होनी है? ऐसा क्या है? इसलिए मैं तुम लोगों को अभी भी चेतावनी देकर छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ करते हुए अपने कंधे उचका कर कहता है, फिर मैं आप लोगों की तरह कोई मर्डर तो नहीं कर सकता। रास्ते में आने वाले हर किसी इंसान को मारता हूँ। चलो, लेकिन अपनी जान बचाना परम धर्म होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी क्रिया और प्रतिक्रिया मेरे मंजूरी नहीं हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ, जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। लोगों से लड़ना मेरा दिलचस्पी नहीं है। इस मकसद के लिए यहाँ आया था, मेरा फोकस सिर्फ वही मकसद है। मुझे तुम लोगों या तुम्हारे किसी भी लीडर को या किसी दीदी का या माँ साहब से कोई मतलब नहीं है। फिर एक पल के लिए उन सभी को देखता है और उनके चेहरे के हाव भाव समझने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, तुम यहाँ से जानना चाहो तो तुम जा सकते हो सुरक्षित। अगर अभी भी तुम्हें समझ आई नहीं आ रहा है तो मैं तुमसे लड़ाई भी कर सकता हूँ। दूसरा आदमी एक बार फिर कहता है, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रहे अगर तुमने हमारे साथ कोई भी होशियारी की तो हम जरूर लौटेंगे। इसके बाद जवाब में कौटिल्य बड़े ही स्टाइल में अपना हाथ गर्दन हिलाते हुए देता है, जरूर, मैं हर पल तैयार रहता हूँ, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। दो गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं और वे आदमी उसमें उन औरतों के साथ बैठकर गाड़ी
गाड़ियों में चले जाते हैं। बॉक्स में पड़ी हुई भूमिका सब कुछ साफ-साफ सुन रही थी। वे अनुमान भी लगा रही थी, बाहर क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह बाहर की स्थिति का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रही थी। वास्तविकता को उसे कोई भी भनक नहीं थी। लोगों के चले जाने के कुछ देर बाद कौटिल्य अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद ही एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है। फिर पीछे जाकर उस संदूक को खोलता है जिसमें भूमि थी। फिर से मुस्कुराकर भूमि की तरफ देखते हुए उसे साराई से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि गुस्से से के कारण उसका स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए बाहर निकलने वक्त कौटिल्य उसके सिर में अपना सिर दे मारती है और कौटिल्य दूर जाकर गिरता है। उसके बाद भूमि उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। अब कौटिल्य अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, मुझे मार डालोगी क्या? आ, अगर तुम मुझे ऐसे ही मार डालोगी तो तुम फिर आज़ाद कैसे होगी? तुम्हारे जो हाथ पैर बंधे हुए हैं उनको खुलवाना चाहती हो या नहीं? भूमिका अपनी मोटी मोटी आंखों से कौटिल्य की तरफ घूरती हुई देखती है, क्योंकि भूमिका खुद भी नहीं जानती थी कि इस लेजर स्ट्रिंग से कैसे आज़ाद किया जा सकता है या हो जाया जा सकता है। इसलिए सिवाय कौटिल्य की बात सुनने के उसके पास कोई चारा नहीं था। भूमिका अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है और कौटिल्य अपने कपड़े झाड़ते हुए जमीन से उठ खड़ा होता है। फिर गाड़ी के अंदर भूमि को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लेकर आता है। भूमि का खून उबल रहा था, बस किसी तरह आज़ाद हो जाए। उसके बाद देखती हुई इस कौटिल्य को वह कभी भूल नहीं पाएगी आज वाला ये दिन। भूमिका चारों तरफ निगाहें घुमाती है। उसे ये महसूस होता है कि यहाँ किसी का घर भी नहीं है, जिसे दूर दूर तक बस झाड़ियाँ या फिर सुनसान एरिया ही दिखाई दे रहा था। अब कौटिल्य अपनी पॉकेट से एक ऑटोमेटिक नाइफ जैसी चीज को निकालता है। भूमि के हाथों में जो रस्सियाँ सैटेलाइट की जो रस्सी नुमा टाइप से बंधी हुई थी, फिर उसके पैरों की जो रस्सियाँ थी उनको काटने लग जाता है। भूमिका के पैरों को आज़ाद करता है। भूमिका एक जोरदार किक कौटिल्य को दे देती है। कौटिल्य एक बार फिर दूर जाकर गिरता है। भूमि अपने मुंह से ऊपर लगी हुई टेप को हटाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे अब तक जिंदा ही क्यों छोड़ा मैंने तुम्हें। तुम्हारा तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम शादी करने आए हो मुझसे। अब ये जुनून तुम्हारे सिर का मैं उतार कर रहूंगी। इतना कहकर भूमिका उसको 1 2 4 पंच मारती है, किक मारती है और उसे घुमा कर नीचे की तरफ डाल देती है।